आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र फैमिलीज की बहुत ही फेमस और डिलीशियस डिश पूरन पोली, और उसके साथ में कटाची आमटी भी बनाने वाली हूँ। ये दोनों चीजें महाराष्ट्रियन फैमिलीज में गुड़ी पाड़वा पर, गणेश चतुर्थी और बहुत सारे फेस्टिवल्स में बनाई जाती है। जो पूरन पोली होती है वो पराठे के जैसी होती है, उसमें चना दाल की अंदर काफी सारी स्टफिंग होती है, और जो कटाची आमटी वो एक ग्रेवी होती है स्पाइसी वाली। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम डेडली होता है। और ये जो अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, इसके साथ पूरन पोली और कटाची आमटी के साथ आमरस या श्रीखंड सर्व किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो थाली है ना वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पूरन पोली बनाने की सबसे पहले स्टेप में हमें पूरन की तैयारी करनी होगी। तो पूरन जो होता है वो चना दाल से ही बनता है, और पूरन मतलब वो स्टफिंग जो जाती है ना उसे पूरन कहा जाता है। तो वो चना दाल से ही बनता है। तो 1 कप भर के मैं चना दाल ले रही हूँ, और ये ग्राम्स में 200 ग्राम्स है। सबसे पहले हमें चना दाल को बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा 3 से 4 बार के लिए, जब तक इसका क्लाउडी पानी क्लियर नहीं हो जाता। दाल को 3 से 4 बार बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। इससे ढककर हम रेस्ट करने रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे भी दाल को सोक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पूरन पोली के लिए आटा लगा देंगे। तो आप कोई भी एक बर्तन ले लें, उसमें हम डालेंगे 2 कप भर के गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून डालेंगे मैदा। मैदे से हमारे आटे में लचीलापन बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैदा भी जरूर ऐड करें। आटे के ऊपर जाएगा 1/4 टेबलस्पून नमक। आप कोई भी मीठी चीज में नमक डालेंगे तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हमें एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा देंगे। जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं उससे हमें काफी सॉफ्ट आटा लगाना होगा। और एक बार आपका सारा आटा इकट्ठा हो जाए तो अब इसे आपको 4 से 5 मिनट के लिए गूंथना होगा। आप आटे को जितना अच्छे से गूंथेंगे आपकी पूरन पूरी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। 4 से 5 मिनट तक आटे को गूंथने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद आप फिर से एक बार इसे अच्छे से गूंथ ले, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही। आटा हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम इसे ढककर रखेंगे। दाल को सोक किए 1 घंटा हो चुका है। तो अब ये वाले पानी को हम डिस्कार्ड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक प्रेशर कुकर में हमें डालना है दाल का एग्जैक्ट 4 गुना पानी। तो हमारी दाल 1 कप थी तो हमें 4 कप पानी डालना है। गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और फ्लेम को हाई रखेंगे। पानी में जाएगी 1/4 टेबलस्पून हल्दी, बस 1 पिंच सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल। बस पानी में एक स्टर दे देंगे। अब ये जो दाल हमने निकाल कर रखी है सोक की हुई, ये भी हम सारी पानी में डाल देंगे। हम कुकर का लिड लगाएंगे और 1 सीटी आने तक इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम हम लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हमें दाल को लो फ्लेम पर कुक करना होगा। कुकर का लिड लगाने के पहले जो कुकर की सीटी होती है पीछे से, हम उसके ऊपर सिर्फ 1 ड्रॉप ऑयल का डाल देंगे कि हमारी जो दाल का पानी है वो हमारी कुकर से बाहर नहीं निकले। हमारी दाल भी पक चुकी है और कुकर भी नेचुरली डीप्रेशराइज हो चुका है। बस आप एक बार दाल को चेक कर लें कि वो अच्छे से सॉफ्ट हुई है कि नहीं। हमारी दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें एक जूसर छन्ने की छन्नी चाहिए। आप नीचे से एक बोल रख दें और ये सारी दाल को हमें छानना है। दाल को छानने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे बोल में दाल का पानी आ चुका है। तो ये जो दाल है हम इससे पूरन बनाएंगे, और ये जो दाल का पानी बचा है हम उसे आमटी बनाने वाले हैं। और इस दाल के पानी को कट कहा जाता है। दाल का पानी है, अभी हम इसे करते हैं साइड। और एक दूसरे बोल में आप इस छन्नी को प्लेस कर दें। 1 कप दाल लिए तो 1 कप ही हमें गुड़ डालना है। मैंने गुड़ को बारीक बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहें तो आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये सारे गुड़ को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। हमारी ये जो चना दाल है अभी बहुत ही गर्म है, तो अगर हम इसके ऊपर गुड़ डालेंगे तो गुड़ भी इसके साथ मेल्ट हो जाएगा।
तो बस दोनों इंग्रेडिएंट्स को आप एक बार अच्छे से मिला लें और अब इस छन्नी में ही हमें इस दाल को ऐसे दबा दबा कर छानना है। हमारी दाल इससे स्मूथ निकलेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से दाल निकल रही है। हमें दाल एकदम स्मूथ चाहिए। हमारी दाल अगर स्मूथ होगी तो पूरन बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसी तरीके से हम स्पून की हेल्प से दबा दबा कर सारी दाल को छान लेंगे। तो ये देखिए, ये दाल बहुत ही आसानी से छन जाती है और एक बार आपने दाल छान ली तो आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर अचीव होगा, एकदम स्मूथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक कढ़ाई लेनी है और गैस का फ्लेम करना है लो। और ये जो मिक्सचर है दाल का, ये सारा मिक्सचर हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम अब मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम कंटिन्यू चलाते हुए दाल को तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारी दाल है जो गाढ़ी नहीं हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं दाल काफी लिक्विडी है, तो आप इसे जैसे जैसे पकाएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। लेकिन एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना होगा, नहीं तो ये आपकी कढ़ाई के तले पर चिपक जाएगी। और आज मैंने जो इस दाल में गुड़ का प्रपोर्शन डाला है वो एकदम परफेक्ट होता है। आप जितनी भी दाल लें एग्जैक्ट उसी कप से मेजर करके आपको गुड़ डालना होगा। और स्टार्टिंग में आप इसे जैसे जैसे पकाएंगे तो गुड़ अपना पानी छोड़ेगा और ये जो हमारा दाल का मिक्सचर है वो और पतला पतला लगने लगेगा आपको। 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 से 5 मिनट में इस मिक्सचर को कंटिन्यू चलाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे दाल का मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब आप इसे चेक कैसे करेंगे कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं? तो जो स्पून से आप इसे चला रहे थे बस वही स्पून आप दाल के से बीच में रख दे। आप देख रहे हैं स्पून गिर नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा दाल का पूरन है वो एकदम परफेक्ट सूख चुका है। और अब जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और अच्छे से ड्राई हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं स्पून गिर नहीं रहा है, मतलब पूरन हमारा परफेक्ट है। अगर आपका स्पून इस तरीके से गिरने लगे तो इसका मतलब है कि आपको पूरन को थोड़ा और ड्राई करना होगा। तो अब बस गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑफ। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर और हाफ टेबल स्पून हम नटमेग पाउडर डालेंगे। तो मेरे पास आज ये पूरा नटमेग है तो बस इसे मैं ग्रेट करके डालूंगी। जायफल भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नटमेग पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून घी, बस आधा टेबल स्पून ही हम डालेंगे। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स दे देंगे। तो पूरन पूरी का पूरन हमारा एकदम रेडी है। लेकिन अभी ये मिक्सचर काफी गर्म है तो पहले हम इसे ठंडा करेंगे और बाद में ही मैं आपको इसकी पूरन पूरी बनाकर बताऊंगी। अब जब तक हमारा पूरन ठंडा हो रहा है तब तक हम आमटी की तैयारी कर लेते हैं। तो आमटी बनाने के लिए हम इन 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। एक बड़ी साइज का प्याज ले लिया है मैंने, 1 इंच अदरक, थोड़ा सा धनिया और 1/4 मैंने नारियल लिया है। आप चाहें तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं, मैंने तो फ्रेश वाला लिया है तो दोनों नारियल चलेंगे। और मैं ले रही हूँ 7 से 8 कलियां लहसुन की। तो अब सबसे पहले एक लोहे के तवे पर हम ये प्याज डालकर भूंज लेंगे। प्याज के ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। अब हाई फ्लेम पर ही हम इसे तब तक सौते करेंगे जब तक इस प्याज का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अगर आपके पास लोहे का तवा नहीं है तो आप इस स्टेप को कढ़ाई में भी कर सकते हैं। प्याज को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूंजने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और सारे प्याज को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तरीके से हमने प्याज गोल्डन किया तवे पर, उसी तरीके से हम नारियल डालकर भी तवे पर ही गोल्डन कर लेंगे। हाई फ्लेम पर नारियल को भी आपको 4 से 5 मिनट भूंजना ही होगा। ये जो प्याज और कोकोनट को भूंजने का स्टेप है, अगर आप लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे में करेंगे तो उसका ज्यादा टेस्ट आएगा। और नारियल को तवे पर भूंजने के लिए हमें ऑयल की भी जरूरत नहीं है, तो आप इसे बिना ऑयल के ही अच्छे से रोस्ट कर लें। बस 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि नारियल का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और ये सारे नारियल को भी हम प्लेट में निकाल देंगे। अभी हमें इन 5 इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करना है, लेकिन हमारा प्याज और जो नारियल है अभी गर्म है तो पहले इसे ठंडा कर लेंगे और बाद में ही इसे ग्राइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार और ये जितने भी मसाले हैं ये भी रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो हम एक जार में डालकर इन सबका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डालेंगे 3 टेबलस्पून पानी, बस 2 से 3 टेबलस्पून ये भी हम डालेंगे। जार का लिड लगाकर हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है।
हमारे पांचों इंग्रेडिएंट का फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। नेक्स्ट स्टेप में हमें गैस पर रखनी है एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून ऑयल। ये हल्का सा ही गर्म होते हुए उसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून राई, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, ऐसा कड़ी पत्ता। बस हमारा जीरा और राई अच्छे से पॉप हो जाए तो उसके ऊपर हमने ये जो पेस्ट बनाकर रखा था प्याज वाला, वो हम सारा पेस्ट डाल देंगे। फिर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए भूंजना है। इस मसाले को हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही भूंजे। इस पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक भूंजने के बाद अब हम करेंगे गैस का फ्लेम लो फ्लेम पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गोड़ा मसाला, इसे काला मसाला भी कहते हैं, बहुत सारी जगह से कांदा लहसुन मसाला भी कहते हैं। अब हमें इसमें और कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो गोड़ा मसाला होता है इसी में सारे मसाले आ जाते हैं, तो अलग से आपको धनिया पाउडर वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक क्विक मिक्स दे देंगे। सारे सूखे मसाले डालने के बाद अभी लो फ्लेम पर ही हमें इसे सौते करना होगा 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे जितने भी हमने मसाले डाले हैं, स्पेशली वो गोड़ा मसाला, वो अपना जो फ्लेवर और जो उसकी खुशबू होती है वो सारा रिलीज कर दे। 1 से 2 मिनट के बाद अगर आप देखेंगी तो साइड से इस जो ग्रेवी का है ना तेल छूट रहा है, तो बस ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो दाल का पानी निकाल कर रखा था हमने, इसे कट भी कहते हैं, वो सारा दाल का पानी हम इसमें डाल देंगे। अब हम करेंगे गैस का फ्लेम हाई और हाई फ्लेम पर ही हम इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून भर की इमली की चटनी। ये मेरे पास प्रॉपर इमली की चटनी बनी हुई है, इसमें गुड़ वगैरह भी है। अगर आपके पास इस टाइप की इमली की चटनी नहीं है तो सिंपल आप इमली का पल्प डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। लास्ट में इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट। हमारी दाल में भी थोड़ा सॉल्ट था, इसीलिए आप सॉल्ट संभाल कर डालें। बस इसे लास्ट में 1 और मिनट पकाने के बाद हम गैस का फ्लेम कर रहे हैं ऑफ। इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और हमारी कटाची आमटी है बिल्कुल तैयार। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और गाढ़ी भी नहीं है। अगर आपकी दाल का पानी बहुत ज्यादा पतला है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो हमने पूरन बनाकर रखा था वो भी डाल सकते हैं। कटाची आमटी होती है, इसमें सारे फ्लेवर्स होते हैं, खट्टा मीठा तीखा। हमने इमली की चटनी डाली, वो हमारी कटाची आमटी को खट्टा और मीठा फ्लेवर देगी, और तीखा तो हमने सारा डाला ही है। जो ये मैंने कटाची आमटी बनाई है आप देख सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऊपर ऑयल नहीं आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये कटाची आमटी में एकदम जो ऑयल है उसकी तरी लगनी चाहिए तो आपको फिर तेल अच्छे से डालना होगा। तो अब हम इसे ढककर रखते हैं और चलिए पूरन पूरी बना लेते हैं। आटा लगाकर रखा हुआ था, अब हम उसके सारे पेड़े भी तोड़ लेते हैं। तो आटे में आप हल्का सा घी ले लें और एक बार वापस से हमें आटे को गूंथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना स्मूथ हो चुका है। तो अब बस हम इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। बस इसी तरीके से हमें एकदम छोटी साइज के ही पेड़े तोड़ने हैं, जैसे आप छोटी वाले घर में रोटी बनाते हैं ना, एग्जैक्ट उसी साइज के। हमने जितनी साइज के आटे के पेड़े तोड़े हैं उससे हमें बड़ी साइज के ये पूरन के पेड़े बनाने हैं। तो बस आप इसे अपने हाथ में ले लें, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। मतलब आप जब इसके पेड़े बनाएंगे ना तो आपको फील होगा कि एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे बड़ा पेड़ा बनाकर तैयार किया है। आप देखिए, मतलब हमें आटा कम लेना है और जो पूरन है वो ज्यादा लेना है। इस तरीके से एक बार आपने पूरन पोली की तैयारी कर ली तो बस अब हमें इसे रोल करना है। बस एक पेड़ा हम लेंगे, उसे सूखे आटे में हल्का सा डस्ट करेंगे और अपने हाथों की हेल्प से ही आपको इसकी एक कटोरी जैसे तैयार करनी है। इस तरीके से आपने ये एक बार हल्की सी कटोरी का शेप दे दिया ऐसे। तो अब हम इसमें ये एक बॉल जो है पूरन का वो प्लेस करेंगे और इसे हम इस तरीके से पैक कर लेंगे। ऊपर से जितना भी एक्सेस आटा है वो आप निकाल दें, बस बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आप सारे पेड़ों को बनाकर रख दें, फिर आप फटाफट बेल कर सेक लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने हाथ से कटोरी बनाई, तो अगर आपसे उस टाइप की कटोरी नहीं बनती है तो मैं आपको एक और स्टेप बताती हूँ। तो आप एक वापस से पेड़ा ले लें, उसे हल्का सा डस्ट कर लें। अब आप उसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा रोल करें, एकदम थोड़ा सा ही। तरीके का आपने एक छोटा सा रोटी रोल कर ली। तो अब हम इसमें डालेंगे ये पेड़ा
और अब आप उसी तरीके से इसे पैक करने का ट्राई करें। इसमें भी हल्का सा आटा आप ऊपर से निकाल दें। एकदम परफेक्ट तरीके से ये भी हमारा पेड़ा बनकर है तैयार। इसी टाइप से देखिए मैंने सारे पेड़ों को स्टफ करके तैयार कर लिया है और इसे मैंने हल्के से सूखे आटे से भी डस्ट कर लिया है ताकि ये प्लेट पर चिपके नहीं। तो अब हमारा काम बहुत ही फटाफट होगा। इसे हम फटाफट से रोल करके और सेक लेंगे। बस अब आप एक बार ये स्टफ किया हुआ पेड़ा उठा लें और अपने हाथों की हेल्प से ही मतलब फिंगर की हेल्प से ही आप इसे प्रेस करते जाएं। आटा और जो स्टफिंग है ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये आराम से आप ऐसे जब इसे प्रेस करते जाएंगे तो ये आराम से रोल होता जाएगा। आपने आधा रोल इसे कर लिया, हल्का सा आटा ऊपर से डस्ट कर लें और एकदम हल्के हाथ से अब आपको इसे बेलना होगा। और जो पूरन पोली होती है वो हल्की सी मोटी ही होती है। एकदम हल्के हल्के हाथों से ये आप इसे रोल कर दें। ये देखिए एकदम ये परफेक्ट है। पूरन पोली को सेकने के लिए मैंने तवा भी गरम करने रख दिया है। तो अब बस ये पूरन पोली इसके ऊपर डालेंगे। अब हम बिल्कुल जैसे पराठा सेकते हैं हमें उसी तरीके से ये पूरन पोली सेकनी होगी। बस 30 सेकेंड्स के बाद आप इसे पलटा लें। जब दोनों साइड से हल्की हल्की सिक जाए तो अब हम इसके ऊपर एक छोटा टेबल स्पून घी का स्प्रेड करेंगे। देख सकते हैं पूरन पोली ने फूलना स्टार्ट कर लिया है। जब आपका तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तब आप गैस का फ्लेम लो कर लें। बस पूरन पोली हमारी सिक चुकी है तो इसे निकाल देते हैं। ये देखिए आप एक एक पूरन पोली कैसे हमारी फूल रही है। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली पूरी सिक कर है तैयार। और आप जब इसकी सॉफ्टनेस देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा। जब आप इसे खाएंगे ना ये बहुत ज्यादा माउथ मेल्टिंग होती है। तो सारे कंपोनेंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम हमारी थाली को असेंबल करते हैं।